दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा बड़े भुजे हुए मन से काफ़ी सारी चिताओं का बोझ लेकर के, काफ़ी सारे मरे हुए उन लोगों के परिवारजनों का क्रंदन लेकर के आज ये खबर और बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विदेशी मीडिया कुछ इस तरह से आलोचना कर रहा है जिसमें बोल रहा है कि मोदी के प्रयास जो हैं क्षमा लायक नहीं है। दोस्तों, ये रिपोर्ट है द लांसेट की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे टारगेट किया जाता है। प्रधानमंत्री की मोदी की नाकामयाबियों को टारगेट किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं, हमारे गूंगे मूडिया के मुंह में तो कम से कम बताशे घुले हुए हैं या एक गुड़ का लड्डू पड़ा हुआ है जिसको खा करके वो मौन रहती है, लेकिन विदेशी मीडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया है। बीबीसी जैसे पत्रकार आकर के रिपोर्टिंग करके जाते हैं जो हिला देने वाली हैं। बनारस की एक रिपोर्ट बीबीसी दिखाती है जिसमें कहा जाता है, जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें कहा जाता है सरकारी आंकड़े हैं 7 लेकिन चिताएं जल रही हैं 17। वो एक पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्री बना करके अपने यहाँ रिलीज करते हैं। अगर अपने लोगों का मुंह दबा लोगे, अपने पत्रकारों का, लेकिन विदेशी मीडिया का मुंह कैसे रोक पाओगे? उसको तो अपना खरीद पाओगे। कुछ इसी तरह का हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। जिस तरह की बदनामी प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही है, वो इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री की हुई हो। इतना बेचारा किसी भी प्रधानमंत्री को किसी ने पहले पाया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां एक तरफ वैक्सीन लगवा करके एक संदेश देते हैं कि भाई सब वैक्सीन लगवाइए, लेकिन दूसरी तरफ 18+ की वैक्सीन है गायब हो जाती हैं। लांसेट, मेडिकल जर्नल लांसेट ने कोरोना से निपटने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों पर तीखा हमला बोला है। आलोचनात्मक एक लेख लिखा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की कोरोना महामारी से निपटने से ज्यादा आलोचनाओं को दबाने की कोशिश को उन्होंने गलत बताया है। पत्रिका में साफ तौर पर उस मामले का जिक्र किया गया है जिस मामले का जिक्र हमने अपने पहले कुछ वीडियो में कर चुके हैं कि ट्विटर से कुछ टिप्पणियां हटा ली गई। उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गया है, कुछ इस तरह का जिस तरह के एक तानाशाह शासक की तरह जाता है। इस तरह से एक इमेज बनाई जा रही है विदेशी मीडिया में। पत्रिका ने लिखा है, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार महामारी को नियंत्रित करने की कोशिश करने की तुलना में ट्विटर पर आलोचनाएं हटाने में ज्यादा व्यस्त थी। संपादकीय में देश में कोरोना की हालत पर भी टिप्पणी की गई है। पत्रिका ने लिखा है, 4 मई तक कोरोना के 2 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए थे। इसमें 2,22,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। संपादकीय में द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के अनुमान का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा है कि भारत में 1 अगस्त तक कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। गिनते रहिए मौतों का आंकड़ा। इसने देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के मौजूदा हालात पर जिक्र उठा दिए हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े दावे वर्चुअल मीटिंग में और मुख्यमंत्रियों के साथ करते रहे, अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर के खुश होते रहे कि दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई, बाकी के राज्यों को क्या। वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल उठाता है कुंभ मेले पर और 5 राज्यों में चुनाव प्रचार रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाए जाने का जिक्र करता है। पत्रिका ने लिखा है, सुपर स्प्रेडर घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे देश भर के लोग शामिल हुए, लाखों लोग शामिल हुए। इसके साथ साथ विशाल राजनीतिक रैलियां हुई जिसमें कोरोना को नियंत्रित करने के उपायों का पालन नहीं हुआ। पत्रिका ने यह भी कहा कि जब कोरोना की पहली लहर धीमी पड़ गई तब कोरोना के मामले कम आने लगे तो ढिलाई बरत दी गई। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि अपनाए गए मॉडल से लगता है गलती से वो ये मान बैठे थे कि भारत हर्ड इम्यूनिटी के स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं होने वाला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सीरो सर्वे में जनवरी में बताया था कि सिर्फ 21% जनसंख्या जो है कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर पाई है। दूसरी लहर से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान का भी जिक्र आता है। यह बताया जाता है कि कैसे उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति का गलत आकलन किया। लांसेट के संपादकीय में लिखा है, मार्च के शुरू में ही कोविड-19 के मामलों में दूसरी लहर शुरू होने से पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने घोषणा की थी कि भारत महामारी के एंड गेम में था और इसी की जल्दीबाजी करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमने कोरोना पर विजय पा ली। टीकाकरण कार्यक्रम की भी तीखी आलोचना की जा रही है। लांसेट ने लिखा है कि यह विश्वास कि कोरोना कम हो रहा है, उसने भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया है। उसने कहा कि 2% से भी कम आबादी का टीकाकरण किया गया है। यह तो थी लांसेट की रिपोर्ट। अब मैं एक दूसरी रिपोर्ट की तरफ आता हूं।
जो डेली हंट में छपी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे शैतान बोल दिया है। शैतान का मकबरा, शैतान अपना एक स्तंभ बना रहा है। कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं। किस बात को लेकर के? जिस तरह से विस्टा प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, उसमें सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उस कार्यशैली पर, जिसमें आलोचना होती है प्रधानमंत्री मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा। डेली मेल और राइटर हैं डेविड जोन्स, डेली मेल के लिए लिखते हैं। वो 5 मई को उनका 2021 का ये लेख है। वो लिखते हैं, कोट करते हैं, द मॉन्स्टर्स मॉन्यूमेंट टू नरेंद्र मोदीज ईगो एज मिलियंस सफर इन पेंडेमिक, इंडियाज narcissistic prime minister is building a vast folly at a cost that could found 40 major hospital. Now his nation is in uproar. उनका देश मुश्किल में है और वे एक शैतानी मूवमेंट बना रहे हैं संसद के रूप में। इस पैसे से 40 बड़े अस्पतालों की सहायता की जा सकती थी। तो इस तरह से छवि बिगड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी की। अब समझ में ये नहीं आता कि आगे होगा क्या। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तरह की खबरें छापने लगता है तो इनके मंत्री कहां कम रहते हैं, इनके लोग कहां पीछे रहते हैं। इंदौर से भी खबरें आने लगती हैं। इंदौर में नीदरलैंड से आए हुए एक ट्रक के बारे में, एक सप्लाई के बारे में बात की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि नीदरलैंड ने 24 घंटे में ऑक्सीजन पहुंचा दी थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा दिए थे। मुंबई से इंदौर आने में 2 दिन लगे, 3 लाख की ड्यूटी देनी पड़ी, 1000 की रिश्वत देनी पड़ी। और ये इंदौर की न्यूज़ है। देश के बाहर रह रहे इंदौर के लोगों ने कोविड के हालात को देखते हुए सीए एसोसिएशन इंदौर के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन विदेश से भेजने का फैसला किया। करीब 18 लाख की राशि जमा की गई। सीए संस्था ने अपने सदस्यों से 12 लाख रुपए जुटाए। 30 लाख में 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन नीदरलैंड से खरीदी गई। वहां की सरकार ने आपात स्थिति को देखते हुए सारे क्लियरेंस तत्काल कर दिए। 24 घंटे में सभी मशीनें 7000 किलोमीटर का सफर करके मुंबई एयरपोर्ट को 3 मई को लैंड करा दी। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी और सरकार के जटिल आदेशों में मशीन 2.5 दिन तक उलझी रहीं। आखिरकार करीब 3 लाख की कस्टम ड्यूटी चुकाई गई, तब उन्हें रवाना किया गया। 1000 की रिश्वत भी देनी पड़ी। देखिए कितना नाम विदेशों में हो रहा है। ये खबरें नहीं जा रही होंगी विदेशों में। प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, योग में व्यस्त हैं, कपालभाति में व्यस्त हैं। बाबा रामदेव जैसे एक ऐसे अनपढ़ आदमी और मतलब क्या बोलूं उस संत को जो गलत सलत राय देता है, उस पर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहीं नहीं रुकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़े बड़े कांड करने लगते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी हो रही होती है, दूसरी तरफ अयोध्या में भी खबर आ जाती है। उस अयोध्या में जहां श्री राम का मंदिर है, वहां पर खबर आती है कि खिहारन में दर्जनवर मौत से मचा कोहराम, जेसीबी से दफनाए जा रहे शब्द। ये एक अखबार की न्यूज़ है। ग्राम्य वार्ता संवाददाता मिल्कीपुर अयोध्या की खबर है। मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र के खिहारन गांव में हुई 12 मौतों के बाद पूरा इलाका थर्रा गया है। कोरोना से हुई हैं ये मौतें, और इनकी जो डेड बॉडी है वो जेसीबी से दफनाई जा रही है अयोध्या में। गांव में खौफ का माहौल है। छोटी सी खबर है, इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। मृतकों की सूची है। वीरेंद्र कुमार पुत्र गुरुदीन 32 वर्ष, पीआरडी के जवान थे। ओम प्रकाश पुत्र खुशीराम 30 वर्ष, उषा देवी पत्नी खुशीराम 45 वर्ष, कोयला पत्नी रामचंद्र 61 वर्ष, शाह मोहम्मद उर्फ पुत्र हमीद 57 वर्ष, राम केवल पुत्र राम लाखान 60 वर्ष, अजमतुल निशा पत्नी लतीफ़ 67 वर्ष, सुजीत रैदास पुत्र बच्चू लाल 16 वर्ष, सादिक हुसैन पुत्र अहमदुल्ला 70 वर्ष, निर्मला देवी पत्नी चंद्रिका प्रसाद 61 वर्ष और सूर्य बख्श मिश्रा 55 वर्ष, राम दुलारे पाठक 70 वर्ष। ये मौतें होती हैं अयोध्या में। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हसन किदवई को लगातार फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच आता है और इस बीच लोग कोरोना के हमले का शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों बात की जाए कि आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि साहब कोई मौत नहीं हो रही, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी तारीफ होने के बाद भी गोदी मीडिया चुप क्यों है। 4 लाख रोजाना आ रहे हैं केस, लेकिन गोदी मीडिया सवाल पर चुप क्यों है। थू थू कर रही है पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया
प्रधानमंत्री पर, तब हमारी मीडिया मौन धारण करके, मास्क पहन करके क्यों बैठी है? उसको बोलने से तो किसी ने मना नहीं किया है ना, बोल तो सकती है ना दोस्तों। वीडियो और ये खबर कैसी लगी? बदनामी मुझे भी अच्छी लगी प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्म ही ऐसे हैं कि उनकी थू-थू हो रही है पूरे विश्व में। जो विश्व गुरु बनने चले थे, आज आलोचना का दंश झेल रहे हैं। अभी कमला हैरिस के बारे में खबर बकाया है, वो बाद में बात करेंगे, वो खबर कल के लिए रखिए दोस्तों। देखते रहिएगा, अगली खबर वही होगी। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।